ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्मवेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए जीवन में, जगत में, संसार में और अपने शरीर में उन महान प्रभु की अनंत कृपाओं को साक्षात आत्मा से, इंद्रियों से, मन से अनुभव करें। बुद्धि से, विवेक से, विचार से जीवन में, जगत में भगवान की रचनाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके नियमों को, उनके बनाए उन पदार्थों को देखें जिनसे सीधे हमारे जीवन को प्राण मिलते हैं, जीवन को जीवन मिलता है, शरीर को भोजन मिलता है, शरीर को शक्ति मिलती है, शरीर को, आत्मा को शरीर में रहने को अवसर मिलता है। उन महान प्रभु की इन कृपाओं को हम अपने जीवन में, जगत में देखें और इन कृपाओं को अनुभव करते हुए अपने आत्मा को उन सत्य स्वरूप परमात्मा की इन कृपाओं के एहसासों में ओतप्रोत कर दें। भगवान के इन भावों से अपने आप को भाव विभोर कर ले। अपनी आत्मा को, हृदय को, भावनाओं को, भावों को पावन करे, चित्त को संस्कारित करे। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, जो भी आलती पालथी आपने लगा रखी, उसे सुव्यवस्थित कर ले। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा परंतु सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में व दोनों घुटनों पर रख ले। नेत्रों को बंद रखें और सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें।
सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली प्राण वायु को, श्वास को, जीवनी शक्ति को, प्राणों के जीवन के ईंधन को अनुभव करें। ये प्राण वायु परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की कृपा है। ये उनकी व्यवस्था के हाथों से बनी हुई है। ये हमारे जीवन का आधार है। यही शरीर में जाकर दसों प्राणों के रूप में रूपांतरित होती है। यही हमारे सारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि में, सात धातुओं में नाना रूप में सबके साथ में जाकर घुल मिल जाती है और इस शरीर को जीवन देती है, जीवनी शक्ति बन जाती है। इसी के कारण से तो आंखें दिखाती हैं हमें, कान सुनाते हैं, नाक से, घ्राण से हम कुछ सूंघ पाते हैं और रसना से नाना रसवान पदार्थों का स्वाद लेते हैं। तो प्राण वायु को अनुभव करें। इसे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। इसकी अनुभूति के साथ सिर से पांव तक धीरे धीरे पूरे शरीर को भी अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाकर दिव्यनाद को सुने। भृकुटी के पृष्ठपटल पर दिव्य प्रकाश को देखें अंतर चक्षुओं से। द्युलोक से ब्रह्म मस्तिष्क के अंदर जो द्युलोक है, वहां से लेकर जो शरीर के अंदर पाद तल में जो पृथ्वी लोक है और इसके मध्य का जो स्थान है, इस संपूर्ण को पिंड कहा गया है और इस पिंड को भगवान ने ब्रह्मांड के जैसे बनाया है। ये पूरा जो पिंड है, इसके अंदर द्युलोक से पृथ्वीलोक तक, अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क से ब्रह्मरंध्र से पांव के तलवों तक, ये जो बाहर से श्वास, बाहर से प्राण आ रहा है, ये पूरे शरीर को जीवन दे रहा है और इस प्राण को परमात्मा बना रहा है। जैसे अपने इस पिंड को परमात्मा इन प्राणों के द्वारा और अनंत व्यवस्थाओं द्वारा धारण कर रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है, वैसे ही परमात्मा इस पिंड के समान महान ब्रह्मांड रूप इस जगत को
अपनी व्यवस्था से धारण कर रहे हैं। शरीर को भी हम धारण नहीं कर रहे, परमात्मा ही धारण कर रहे। शरीर हमारे लिए बना है, इसलिए हम शरीर में बैठे हैं। संसार सबके लिए बना है, इसलिए सब संसार में रहते हैं। केवल किसी व्यक्ति, किसी आत्मा विशेष के लिए संसार नहीं बना। ब्रह्मांड तो सबके लिए। जो भी कर्मानुसार जन्मते हैं, उनके भोग और अपवर्ग के लिए ये ब्रह्मांड, जगत, विश्व भगवान ने बनाया है। लेकिन ये पिंड किसी एक आत्मा विशेष के लिए बनाया है। ब्रह्मांड सब आत्माओं के लिए। ये पिंड केवल आत्मा विशेष के लिए। तो ब्रह्मांड को धारण तो ब्रह्म करते, लेकिन पिंड को धारण, पिंड को, इस शरीर को धारण आत्मा के द्वारा परमात्मा करते। धारण तो दोनों को परमात्मा ही करते हैं, परंतु ब्रह्मांड को आत्माओं के द्वारा धारण परमात्मा नहीं करते। ब्रह्मांड को तो परमात्मा अपने ही द्वारा धारण करते, परंतु पिंड को, शरीर को आत्मा के द्वारा परमात्मा धारण करते। क्योंकि आत्मा की चेतना से ही शरीर के भीतर के सारे तत्वों को प्रभु गति देते, सारे सिस्टम को चलाते। जैसे एक घड़ी को बनाने वाला उसमें सारी व्यवस्थाएं करता है और फिर उसमें एक सेल बना के रखता है। वो जो सेल है वो उस घड़ी का, वॉच का आत्मा है। उस सेल में जो शक्ति है, जो चेतना, विद्युत है, यद्यपि सेल तो जड़ है, उसे तो निर्माता ने बनाया है। आत्मा तो चेतन है, उसे तो परमात्मा ने बनाया नहीं है। ये तो अंतर है। लेकिन घड़ी के उदाहरण से हम अपने शरीर को समझ सकते। तो जो शरीर के भीतर आत्मा का स्थान है, घड़ी के भीतर सेल का स्थान। लेकिन वो जो सेल है उसकी विद्युत से घड़ी पूरी चलती है। लेकिन घड़ी में जो भी कुछ बना है वो हर पुर्जा उसके निर्माता की बुद्धि से बना है। हर पुर्जे को व्यवस्थित एक दूसरे से उसके निर्माता ने जोड़ा है। जो सेल में शक्ति है, विद्युत है, इलेक्ट्री है, चेतना है, उस चेतना से, उस विद्युत से घड़ी के अंदर की जो कोयल्स मशीनें हैं उनमें विद्युत जाती है और उनसे सारी घड़ी की गरारियां, सारे घड़ी के पुर्जे, सारे घड़ी के अवयव, सारे घड़ी के भीतर के अंत अंग सब गतिमान होते। फिर वो गति घड़ी के बाहर उसकी सुइयों में दिखाई देती। फिर वो घड़ी समय बताती। ठीक उसी प्रकार
इस जीवन को, इस शरीर को बनाने वाला जो परमात्मा है, वो परमात्मा भी इस शरीर में आत्मा को बैठाता है। आत्मा की चेतना से अपने बनाए इस शरीर को चलाता है। कुछ काम आत्मा के पकड़ के, समझ के बाहर होते हैं। उन कामों को भगवान जन्म से मृत्यु पर्यंत स्वयं करता रहता है अपनी व्यवस्था से। आत्मा को उसका फायदा मिलता रहता है बिना कुछ दिए। यही प्रभु की अहेतु की कृपा है, यही प्रभु की दया है कि वो आत्मा पर कृपा करता है। जिन कर्मों को करने की आत्मा के लिए सुविधा है, उन कर्मों को भगवान के शरीर में बनाए अंतःकरण बहिष्करणों से आत्मा संपादन करता है। परंतु जो शरीर के अंदर दूसरी रासायनिक क्रियाएं हैं, उनको सब प्रभु अपनी व्यवस्था से करते हैं। उनमें आत्मा कुछ नहीं कर सकता। न आत्मा शरीर में रस बना सकता, न रक्त बना सकता, न मांस बना सकता, न मज्जा, न अस्थि बना सकता, न शुक्र शोणित रजवीर्य बना सकता। आत्मा के बस में ये चीजें नहीं। नहीं आत्मा गर्भ में बच्चा बना सकता। ये सब आत्मा के हाथ की चीजें नहीं। आत्मा चित्त में संस्कार बना सकता है। आत्मा संस्कारों के द्वारा चीजों पर विचार कर सकता है। आत्मा बुद्धि से चीजों को जान सकता, निर्णय ले सकता है। आत्मा अहंकार से उनके साथ ममकार को जोड़ सकता है। आत्मा मन से संकल्प विकल्प कर सकता है। आत्मा मन के द्वारा अलग अलग इंद्रियों से जुड़कर उनके विषयों को जान सकता है, भोग सकता है, अनुभव कर सकता है। आत्मा पाँव से चल सकता, हाथों से कर्म कर सकता, आंखों से देख सकता, कानों से सुन सकता है, वाणी से बोल सकता है, नाक से सूंघ सकता है और रसना से नाना रसों का अनुभव कर सकता है। आत्मा पढ़ सकता है, समझ सकता है, बुद्धि के द्वारा संसार को, जीवन को जान सकता है। पर ये सब करने के पीछे जो शरीर में व्यवस्थाएं हैं, जिनसे आत्मा सोचता है, जानता है, देखता है, अनुभव करता है, चलता है, इन सारी व्यवस्थाओं को आत्मा नहीं कर सकता। चलने की जो व्यवस्था है, चल तो आत्मा सकता है शरीर से, पांव के द्वारा, परंतु चलेगा कैसे, इसकी व्यवस्था सब परमात्मा करते हैं। तो यही तत्व की बात है। इस बिंदु पर आएंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु कितने कृपालु हैं। इस बिंदु पर आएंगे तो हम पाएंगे कि क्या प्रभु हमसे दूर है, या हम प्रभु से दूर रहकर उनकी कृपाओं के बिना, उनके उपकारों के बिना, उनकी व्यवस्थाओं के बिना इस जीवन का, शरीर का, संसार का, आयु का उपभोग कर सकते हैं।
क्या भगवान की कृपा के बिना हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं? क्या प्रभु की कृपा के बिना हम स्वयं का विचार कर सकते हैं? सूर्य का, पृथ्वी का, इनके बीच की दुनिया का, बहती नदियों का, लहराते सागरों का, आकाश को चूमते देवदारू के ताड़ के वृक्षों का, स्वर्णिम जैसे चमकते दमकते पर्वतों का, हिमगिरी का, इन सब का हम अवलोकन कर सकते हैं। अनंत आकाश में टिमटिमाते अनंत तारों का, निहारिकाओं का, आकाश गंगा का, खिलते फूलों का, रंभाती गौओं का, चीचहाती चिड़ियाओं का, कुकहाती कोयलों का, इनका हम श्रवण अनुभव कर सकते हैं? कदापि नहीं। जो भी कुछ हमें प्राप्त है, हो रहा है और आगे होगा, वो सब प्रभु के द्वारा है। घड़ी बनाने वाले ने तो सेल स्वयं बनाया, शरीर बनाने वाले भगवान ने आत्मा को स्वयं नहीं बनाया। अपना आत्मा अजर अमर है, अपना आत्मा शाश्वत अनश्वर है, अपना आत्मा नित्य पवित्र है, अपना आत्मा अनादि है, अगोचर है। जो आत्मा हम हैं, परंतु आत्मा के अतिरिक्त शरीर में जो भी कुछ है, वो सब भगवान का बनाया हुआ है। हमें छोड़कर जो भी शरीर में है, वो सब परमात्मा का बनाया हुआ है। तो देखें, सुने, बोले, खाएं, पिए, चले, उठे, बैठे, कुछ भी करें, वो सब हम प्रभु की कृपा पर ही कर पाते हैं। वो सब प्रभु से ही होता है। इसलिए प्रभु को हम न बिसारें। प्रभु को कैसे हम याद करें, ऐसे हम प्रभु को याद करें कि आत्मा के अतिरिक्त शरीर में सब प्रभु का है। हम इस भाव का जितना चिंतन करेंगे, हम इस चिंतन की जितनी आवृत्ति करेंगे, उतना ही ये चिंतन का संस्कार हमारे चित्त को संस्कारित करेगा और हमारे अंदर इस सत्य के भाव को स्थापित करेगा। जितना ये भाव हमारे भीतर प्रगाढ़ होगा, जितना ये भाव हमारे भीतर विकसित होगा, उतने ही हम प्रभु से ओतप्रोत स्वयं को और इस जीवन को, जगत को, पिंड को, ब्रह्मांड को अनुभव करेंगे। तो कोरी एक श्वास ही नहीं है जिसके सहारे हम ये अनुभव करें कि प्रभु हम पर कृपा कर रहे। शरीर का एक एक अवयव प्रभु की कृपा है। एक एक कोशिका, ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग, मांसपेशियां, नस नाड़ियां,
सब प्रभु की कृपा है। जैसे मकान एक एक ईंट से बनता है, जैसे मकान एक एक पत्थर, एक एक रोड़ी बजरी के कंक्रीट से बनता है, जैसे मकान एक एक सीमेंट के कण से और एक एक पानी की बूंद से बनता है। कितनी पानी की बूंदें, कितने सीमेंट के कण, कितनी रोड़ी बजरी के कंक्रीट और कितने पत्थर ईंटें मकान में लगी, उन सब का परिणाम मकान है। लेकिन हर ईंट को बनाने वाले ने बनाया है। ईंट जिससे बनी है उसको बनाने वाले ने हर कंक्रीट को, हर पत्थर को, हर सीमेंट के कण को पंचभूतों से, इनमें अपनी शक्ति से किए बदलावों से बनाया है। तो मकान जैसा पूरा ही पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि वायु का है। क्योंकि मकान की ईंट में केवल पानी ही शामिल नहीं, उसमें पृथ्वी भी शामिल है, पृथ्वी का भार है, पृथ्वी की गंध है। मकान की ईंट में वायु का स्पर्श है, पाक स्पर्श। मकान की ईंट में अग्नि तत्व है, अग्नि का रूप है। मकान की ईंट में पांचों भूत है। ईंट के एक कण में, मकान के पत्थर में, सीमेंट के कण में, पानी की बूंद में, मकान के एक कण में भी पांचों भूत है। पांचों भूत स्वतः नहीं चले गए, उनको वहां पर उस रूप में किसी ने पहुंचाया है। तो मकान की एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक कंक्रीट, एक एक सीमेंट का कण, एक एक पानी की बूंद पंचभूतों की देन है। और ये पंचभूत सूक्ष्म भूतों से, उस विधाता की व्यवस्था से बने हैं। अपने मनुष्य के शरीर में, अपनी देह में जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक, कोष्ठक, नस नाड़ियां, मांस मज्जा, अस्थि मेद, जो कुछ भी शरीर में है, उसमें भी पांचों भूत है। हर अवयव में पांचों भूत है। पृथ्वी का भार है शरीर में और स्मेल गंध है। जिस वस्तु में गंध हो और जिसमें भार हो, वो पृथ्वी का परिणाम है। वो पृथ्वी की ही कार्य वस्तु है। वो पृथ्वी से ही रूपांतरित होकर बनी है। जिसमें रस हो, लोच हो, स्नेह हो, चिकनापन हो, स्निग्धता हो, वो वस्तु जल से बनती। जल से ही उसमें चिकनाई, लोच, गीलापन, नमी, स्नेह आता है। जिस वस्तु में रूप हो, वो रूप अग्नि से आता है। उष्णता, हीट हो, वो अग्नि से आती। जिसमें स्पर्श हो, वो वायु से आता है। और जिसमें स्पेस हो, शब्द हो, वो आकाश से आता है। तो शरीर में, शरीर के हर अवयव में पृथ्वी का भार है,
स्मेल गंध है, जल का रस है, लोच है, स्नेह है, गीलापन है, रस है, रक्त है। अग्नि की हुईट है, उष्णता है, रूप है, वायु का स्पर्श है और आकाश का स्पेस है। शरीर में नाद, अवकाश, आकाश का ही परिणाम है। तो जैसे मकान की हर ईंट पर, हर कंकरीट पर, हर जल की बूंद पर पांचों भूतों की मोहर है, और उन पांचों भूतों को उस बूंद में, उस कंकरीट में, उस कण में पहुंचाने वाला भगवान है। भले ही पंचभूतों के विकार मिट्टी से, पानी से, सीमेंट, रोड़ी, बजरी और ईंट मनुष्य ने बनाई हो, पर मूलतः पानी की बूंद को, ईंट के, पत्थर के, मिट्टी के कण को तो परमात्मा ने बनाया है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर की हर कोशिका को, हर रक्त की बूंद को, हर रस की बूंद को, सिर के बाल को, 72,000 नस नाड़ियों को, सब कुछ को भगवान ने बनाया है। आत्मा को छोड़कर शरीर में सब परमात्मा का बनाया हुआ है। तो प्रभु का इस प्रकार से चिंतन करें, चिंतन करते चले जाएं। इस शरीर के पोषण के लिए, धारण के लिए, इसको जीवंत रखने के लिए फिर प्रभु ने अनगिनत खाद्य पेय पदार्थों का निर्माण किया है, जो स्थावर योनि है, जिसके अंतर्गत औषधियां, वनस्पतियां, इन दो में सबको वर्गीकृत किया है। जितने भी पेड़ पौधे, लताएं, घास फूस जितने भी हैं, इन सब की जो मिलाकर योनियां हैं वो 21 लाख योनियां हैं। 21 लाख प्रकार के बीज हैं, 21 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, लताएं हैं, और उन सबका योगदान मनुष्य के शरीर को, मनुष्य को जीवन देना है। 21 लाख में से कितनों पर हम विचार करते हैं, कर सकते हैं? सोचो। हम जितनों पर चिंतन कर पाते हैं उतना कम है। हम करते चले जाएंगे, कोई और छोड़ नहीं आएगा। हमारी बुद्धि से, हमारे सामर्थ्य से अपरंपार प्रभु की कृपा है। हमें पता भी नहीं कि कितने प्रकारों से वो हम पर कृपा कर रहा है। हम उनको जान भी नहीं सकते, उन प्रकारों को। हम उन कृपाओं की काउंटिंग नहीं कर सकते। इतनी अनंत कृपाएं प्रभु की हो रही। इस रस में जो साधक भीगा है, इन सब को जो अपने चिंतन में लेकर आया है उपासक, उपासिका, वो प्रभु के आगे नतमस्तक होकर कहते हैं कि हे प्रभु, हे अग्नि, हे अग्रणी,
हे सबके नेता, मार्गदर्शक, अग्नि की भांति ऊर्ध्व गमन कराने वाले, सबको प्रकाशक, सबके प्रकाशक, सबको प्रकाशित करने वाले, हमें सुपथ से ले चलो प्रभु। पांव भगवान के, हाथ भगवान के, आंखें भगवान की, कान भगवान के, घ्राण भगवान की, रसना भगवान की, वाणी भगवान की, दसों कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भगवान की, अंत इंद्रिय, मन, अंतकरण सब भगवान का, शरीर का एक एक कतरा, एक एक बूंद, रस, रक्त, मांस, मज्जा, पूरी देह, संपूर्ण व्यक्तित्व, आत्मा को छोड़कर सब भगवान का है। फिर मनुष्य को अभिमान किस बात पर? फिर भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति आदर, भगवान के प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति धन्यवाद क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए भक्त में इन सब को विचारने से भीतर से उसकी श्रद्धा का प्रवाह, उसकी श्रद्धा का बांध टूट पड़ता है और वो भाव विहल होकर कह रहा है प्रभु से कि प्रभु सुपथ से ले चलो, क्योंकि सब कुछ तो आपका है। मैं दुरुपयोग कैसे करूं? कैसे मैं आंखों का दुरुपयोग करूं? कैसे मैं वाणी का दुरुपयोग करूं? कैसे मैं हाथों का और पांवों का, इस जीवन का, शरीर का, श्वास का दुरुपयोग करूं? कैसे मैं बुरा कर्म कर सकता हूं? मैं तो आपकी कृपा से देख रहा हूं, आपकी कृपा से सुन बोल चल पा रहा हूं। मेरे जीवन में जो भी कुछ है नाथ, सब आपकी दया से। एक पल भी जो जीवन मिल रहा है वो आपकी कृपा से मिल रहा है। मैं तो इस पल पल के जीवन को पाकर धन्य हो रहा हूं। आपसे बड़ा कोई कृपालु कैसे हो सकता है? आपसे बड़ी दया किसके पास में, करुणा किसके पास में, कृपा किसके पास में? किसके पास इतना स्नेह, किसके पास इतना प्यार, किसके पास में इतनी उदारता? कौन इस प्रकार का दाता हो सकता है? जो सब कुछ देने के बाद में भी मुझे कल्याण की राह दिखाए, जो सब कुछ देने के बाद में भी मेरे भले, मेरे हित के उपदेश मुझे वेद द्वारा और आत्मा में स्वयं दे। ऐसा भगवान का भक्त उन्हें पुकार उठता है, उसका रोम रोम गाने लगता है, उसकी आंखों से बहती हुई अश्रुओं की धाराएं गाने लगती कि प्रभु मैं तो भूला हुआ था कि मैं ही मैं हूं। आज जाकर पता लगा कि आत्मा के अतिरिक्त जिसे भी मैं कह रहा हूं वो सब कुछ भी आपका है। मुझे ये मैं कहने का अधिकार भी, मुझे ये मैं कहने का अवसर भी आपकी कृपा से मिला है। ऐसा भक्त प्रभु से कहता है कि प्रभु सुपथ से ले चलो। ये सारा शरीर ऐश्वर्य ही तो है। ऐश्वर्य कहाँ से आता है? इन्हीं हाथों से। वैभव कहाँ से आते? इन्हीं हाथों से। सुख कहाँ से आता है? इन्हीं हाथों से, इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं कर्म इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से।
इनके द्वारा किए कर्मों से ही तो लोक परलोक सुधरते हैं। इनसे किए कर्मों से ही तो जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब प्राप्त होते हैं। इतना गहरे में जाकर जो भक्त सोचता है, वो प्रभुमय जीवन को जीता है। वो भगवान में ओतप्रोत होकर अपने आप को अनुभव करता है। उसका जीवन ही साधना बन जाती है। उसके भाव ही भगवान की पूजा, आराधना और भक्ति बन जाते हैं। उसे किसी समय विशेष पर आलती पालती लगाकर बैठने की जरूरत भी नहीं होती। उसका तो पूरा जीवन ही यज्ञ हो जाता है। लोक कल्याण और अपने कल्याण का साधन बन जाता है। उसका शरीर ही स्वर्ग में सुखों में ले जाने वाली नौका बन जाता है, क्योंकि उसका पूरा व्यक्तित्व ही यज्ञ रूप हो जाता है। जब साधक इस प्रकार स्वयं को अनुभव करता है, तो उसका जीवन ही साधना बन जाती। इसी राह पर चलकर, इसी भाव में उतरकर, यही जब उसका व्यक्तित्व बन जाता है, तो फिर कर्म पाप से शुक्ल होने लगते हैं, कृष्ण से शुक्ल होने लगते हैं, और शुक्ल से फिर निष्काम होने लगते हैं, और निष्काम से फिर परम धाम की ओर जाने लगते हैं। इसलिए इसलिए इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो उस भक्त के हृदय के भाव तक हम पहुंच पाएंगे, जो इस ऋचा में कह रहा है कि प्रभु आपको नमस्कार है और आप मुझे सुपथ से ले चलो, जिस पर धर्म से अर्जित धनार्जन हो और उनका उपयोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता हो। मुझे सारी बुराइयों से अलग कर दो। बुराई से अलग मन भी भगवान का है, वेद का ज्ञान भी भगवान का है। मनुष्य अपनी आत्मा को बुराई से अलग कैसे करता है? वेद के ज्ञान से और अपने मन से, अंतःकरण से ही करता है ना। तो मन भी प्रभु का है, वेद का ज्ञान भी प्रभु का है। लेकिन ये कब होता है? जब मनुष्य चाह ले, जब भगवान से प्रार्थना करेगा और प्रार्थना का जब जीवन में अनुसरण करेगा, तो प्रभु उसे कुटिलताओं से, दोषों से, पापों से अलग कर दे। सो आई इस प्रकार भगवान की कृपाओं को श्वास के सहारे धीरे धीरे शरीर में उतरते हुए, शरीर रूपी पिंड से ब्रह्मांड को जोड़ते हुए, शरीर रूपी पिंड में भीतर उतरते हुए चिंतन के द्वारा, और इसमें व्याप्त परमात्मा की कृपाओं को, उनकी महिमा को, उनके स्नेह को सर्वत्र बिखरा हुआ देखें। इस रीति से अपने हृदय को भगवान के भावों से पावन करें, अपने चित्त को संस्कारित करें और इस जीवन को धन्य करें। मैं मौन होता हूँ। जो आपने सुना है उसको
अपने भाव में, हृदय में, भावनाओं में रखते हुए अपनी आत्मा को प्रभु से, परमात्मा से जोड़े और 5 मिनट इसमें अपने आप को ओतप्रोत करें और हृदय को, आत्मा को, अंतःकरण को पावन करें, चित्त को संस्कारित करें। इन क्षणों का सदुपयोग करें, आत्मनिर्माण में इनका प्रयोग करें। अब मैं मौन होता हूँ। आप 5 मिनट इसमें डूब कर इस भाव रस के अमृत का पान करें और स्वयं को आनंदित अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार अपने जीवन में, अपने शरीर में प्रभु की अनंत कृपाओं को विचारते हुए अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभु की कृपा के रूप में देखते हुए आत्मा के अतिरिक्त शरीर में जो भी कुछ है सब भगवान का है। संसार में जो भी आत्माओं के अतिरिक्त सब प्रभु का है। प्रभु की महिमा को, प्रभु की कृपाओं को, प्रभु के स्नेह को, प्रभु की दया करुणा को, उसके प्रभाव को, उसके अनंत रूपों को अपने भीतर जगत में शरीर में देखते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। जो अपनी आत्मा प्रभु से चाहती है वो प्रभु से प्रार्थना में मांगे, और जो प्रभु ने साधन उस प्रार्थना को पूरी करने के दिए हैं उन साधनों को जीवन में अपनी प्रार्थना की पूर्ति में प्रयोग सदुपयोग करने का संकल्प करें। और इस सारे भाव को अपने मानस पटल पर अंकित करें, चित्त में सुरक्षित करें और भगवान का धन्यवाद करते हुए उनका गुणगान और उनके प्रति आभार कृतज्ञता अपनी भक्ति के भाव श्रद्धा को अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति। ओम शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से हमारा जीवन सफल हो, हम भगवान की कृपाओं को अपने जीवन में देखने में समर्थ हो। मनुष्य का जीवन अनमोल है, अपना ये जीवन सार्थक हो। भगवान की कृपाओं को जीवन में देखते हुए भगवान के वेद ज्ञान के अनुसार हम जीवन का इस प्रकार प्रयोग करें जिससे अपना जीवन भी धन्य हो, परिवार, समाज, राष्ट्र और हमारा विश्व श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, अपने साथ सबका कल्याण हो, मंगल हो। इस प्रकार के हम कर्म करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ आर्यत्व से परिपूर्ण करें। पुनः प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शम। ओ आज के